खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, ये मिसाल तो सुनी होगी आप लोगों ने, बट आज ये इंप्लीमेंट भी होना शुरू हो चुके हैं कि जैसी दोस्त आपकी सोबत होगी उसी तरह आप भी लेकर चलोगे अपनी गेम को। पहले मोहम्मद आमिर की जरूरत थी, वो पाकिस्तान की क्रिकेट को छोड़कर चले गए। उससे पहले वहाब रियाज की 2019 के बाद जरूरत थी पाकिस्तान क्रिकेट को, वो छोड़ के चले गए। फिर अब इमाद वसीम की जब ऑलराउंडर की लिस्ट में, अब ये कोई नहीं कह सकता, ये कोई ऐसी बात नहीं कर सकता कि भाई इमाद वसीम तो कंसिडर ही नहीं किए जा रहे थे, उनको जो है वो तो प्लान का हिस्सा ही नहीं थे। टी20 वर्ल्ड कप 2024 का क्यों नहीं हिस्सा थे? क्योंकि वो तो लास्ट टाइम पाकिस्तान के लिए 2 टी20 जो शारजा में हमने टी20 सीरीज शादाब खान की कप्तानी में खेली थी, वो भी उनका पार्ट थे। इसके अलावा न्यूजीलैंड वाली सीरीज भी बाबर आजम के साथ इमाद वसीम थे, उनको तो नजरअंदाज तो नहीं किया जा रहा था। तो फिर आखिर किसके कहने पर उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया और क्यों उन्होंने रिटायरमेंट ली? इसका जो लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि मोहम्मद आमिर जो है उन्होंने उनको कहा कि भाई आप रिटायरमेंट लो, क्यों ये आपको कंसीडर नहीं करेंगे 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर? ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2024 के वर्ल्ड कप पे आपको कंसीडर ना किया जाता। आप आते टी20 वर्ल्ड कप, जो टी20 जो कप पाकिस्तान का नेशनल टी20 कप हो रहा है, आप वो अगर खेलते, आपको तो लीगों की पड़ी हुई है कि नहीं जी पाकिस्तान से तो मैंने नहीं खेलना, मैंने तो अपना पैसा बनाना। आप भी मोहम्मद आमिर के नक्शे कदम पर चलना जो है वो शुरू हो चुके हैं। पहले उसने डैमेज किया पाकिस्तान की क्रिकेट को, 2009 में बेचा, 2010 में बेचा, फिर उसके बाद उसको कम बैक करा है शायद अफरीदी ने, इतना जबरदस्त उसका कम बैक हुआ, सारों ने जो है वो उसके अगेंस्ट रहे, और उसके बाद अफरीदी आए, उन्होंने कम बैक कराया, उसको इतना सपोर्ट किया, और जब जरूरत हुई पाकिस्तान की क्रिकेट को उनकी, तो वो छोड़ के चले गए। और अब आप भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना शुरू हो चुके हैं। पहली इमाद वसीम, यहाँ पे पीसीबी का बहुत अहम रोल है। उनको चाहिए था कि भैया आप हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो, आप हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो, आप हमसे जो है वो 30 लाख रुपया मंथली ले रहे हो, तो भाई आप और टी20 जो कप हो रहा है हमारा डोमेस्टिक के अंदर, वो आप क्यों उनको एनओसी जारी करी आपने? ये तो पीसीबी के ऊपर ये सवाल उठता है ना कि जक्का अशरफ साहब ने क्यों उनको एनओसी जारी किया, क्यों उनको टी10 खेलने के लिए उनको भेजा वहां पे? तो ये तो अभी से तो प्लान नहीं हो रहा था कि यार इन्होंने अचानक कहा कि रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, तो खुद कह दिया कि मैं पिछले कुछ अरसे से ये सोच रहा था, उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में भी लिखा है। तो फिर उसके बाद ये कैसे हो सकता है कि एक अचानक प्लेयर आकर रिटायरमेंट अनाउंस कर देता है? फिर आपको ये देखना चाहिए था, आपके ऊपर पीसीबी के ऊपर जक्का अशरफ साहब के ऊपर ये सवाल उठता है कि आप उन्होंने क्यों आपने उनको एनओसी जारी की? आप उनको कहते हैं कि नहीं भाई आप हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो, आप आओ जी डोमेस्टिक कप भी खेलो, ओडीआई कप भी खेलो, टी20 कप भी खेलो, टेस्ट का भी इवन उनको खिला सकते थे आप। चलो टेस्ट का नहीं खिलाते, ओडीआई कप उन्होंने जो आप उनको टीवी कॉन्ट्रैक्ट भी उनको क्यों देने देते? आप कहते भाई आप हमसे 30 लाख रुपया ले रहे हो, आप क्यों जाते हो उधर? आप आओ हमारे ओडीआई कप हो रहा है, टी20 कप हो रहा है, वो अगर खेलो, आप क्यों दूसरी लीगों में भागना चाह रहे हो? या फिर उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज करे। ये क्या पाकिस्तान की क्रिकेट को इन्होंने मजाक बनाकर रख दिया? एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट करता प्लेयर जो 30 लाख रुपया महीना ले रहा है, विदाउट एनी मैचेस खेले, विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप लिए, उसके बावजूद वो 30 लाख रुपए पीसीबी से ले रहा है, तो पीसीबी का भी तो कोई काम है ना, उनका भी तो कोई फर्ज बनता है कि अपने प्लेयर को तो बचा के रखे, उनको नहीं जाने दे। जब ये सीधी साफ बात है, उनको रिलीज करो कॉन्ट्रैक्ट से, किसी और यंगस्टर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट, ये इन्वेस्ट करो पैसा। क्यों एक ऐसे दोगले और गद्दार प्लेयर पे जो है वो आप इन्वेस्ट करते जा रहे हो, जिस वक्त जिसको पाकिस्तान की टीम की जरूरत है, अब वो छोड़ के चला गया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को।